जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। याजक लोग वो परमेश्वर से डरते थे, भविष्यवक्ता वो परमेश्वर से डरते थे। जितने भी सेवक लोग हो गए वो परमेश्वर से डरते थे। यूहन्ना जो प्रभु यीशु के खास चेले थे, उन्होंने भी जब प्रभु यीशु को देखा, आत्मा में देखा, उनके स्वर्गीय शरीर में देखा, तो वो अधमरे से हो गए। लेकिन आज के लोग किससे डरते? क्या परमेश्वर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के लोग परमेश्वर से नहीं डरते। तो आज के लोग किससे डरते? आप किससे डरते हो? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। जब इजराइल के लोग मिस्र देश में थे और गुलाम बने हुए थे, उस वक्त जब उनकी बस्ती बढ़ती जाती थी तो फिरौन ने एक आज्ञा दी कि अब इजराइल के अंदर कोई भी नर बच्चा अगर पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो उसे मार देना है, उसे जिंदा नहीं रखना है। लेकिन लड़की अगर पैदा होती है तो उसे जिंदा रखो, कोई बात नहीं। और ऐसे दौर में मूसा जो है वो मूसा पैदा हुए। लेकिन मूसा के माता पिता जो थे उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और मूसा को जिंदा रखा, 3 महीने तक छुपा कर रखा। उसके बाद उनको लगा कि हम ज़्यादा देर तक इसको छुपा नहीं सकते, पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने मूसा को एक बक्से में डालकर जो नील नदी थी उसकी झाड़ियों में उसको रख दिया। और वहाँ पर फिरौन की बेटी आई थी नहाने के लिए, और जब मूसा की रोने की आवाज़ आई तो मूसा को लेकर वो चली गई। लेकिन बाइबल में इब्रानी उसका 11वां अध्याय उसका 23 वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है, विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। मूसा के माता पिता राजा की आज्ञा से नहीं डरे, वो लोग ना डरे। फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में और उसका अध्याय 4, और वहाँ पर जो प्रेरित लोग थे उनको पकड़वा दिया गया, क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और उस वक्त के लोग नहीं चाहते थे, उनका सताव होता था। और पतरस और यूहन्ना जो है वो पकड़े गए। और बाइबल में मैं पढ़ता हूँ प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय और उसका 18, 19, 20 वचन। तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। देखो कितनी बड़ी बात। पतरस और यूहन्ना अधिकारियों से नहीं डरे, उनके मार से नहीं डरे, बोल दिया कि हम लोग नहीं डरने वाले। परमेश्वर के लोग किसी से नहीं डरते, परमेश्वर के लोग सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं और किसी से भी नहीं डरते। इन लोगों ने ना डर कर बोल दिया कि हम तो बिंदास से परमेश्वर का जो काम है वो करते ही रहेंगे। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका चैप्टर 1, और वहाँ पर परमेश्वर का चेला, प्रभु यीशु का चेला यूहन्ना, वो जब प्रभु यीशु को देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। देखो यूहन्ना, उन्होंने आत्मा में जब प्रभु यीशु को देखा तो वो तो डर गए। ये परमेश्वर से डरते और किसी से नहीं डरते। फिर दानियल के पुस्तक में लिखा है, दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक और
उसका 10वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 8 और 9 वचन। यहाँ पर लिखा है, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर ऊंधे मुंह पड़ा रहा। दानियेल बहुत अच्छे परमेश्वर के दास, बहुत अच्छे परमेश्वर के भविष्यवक्ता, लेकिन फिर भी सोचो वो तो डर गए। फिर बाइबल में लिखा है यहेजकेल के बारे में, और यहेजकेल का पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 28 वचन। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता हो। यहेजकेल ने भी जब परमेश्वर को देखा तो वो भी डर गए। परमेश्वर के लोग परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन और किसी से नहीं डरते। वो किसी से नहीं डरते, लेकिन परमेश्वर से वो जरूर डरते। जब नबूकदनेस्सर ने मूर्ति बनाई थी और नबूकदनेस्सर ने मूर्ति बनाकर ये कहा कि उसकी पूजा जो है वो तो करनी ही करनी है, और जो कोई इसकी पूजा ना करे उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और उस वक्त जो हनन्याह, मिसाएल, अजर्याह थे, उन्होंने उस मूर्ति की पूजा नहीं की थी। और जब वो पकड़े गए और राजा के पास उनको लेकर आए, और राजा ने उनको एक मौका देने की बात की कि देखो आप लोग पकड़े गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक मौका और देता हूँ। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते दानियेल का पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? बहुत भयानक सी बात। राजा ने एक मौका देने की बात की कि हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह, एक मौका मैं तुम्हें देता हूँ, और देखो अगर नहीं माने तो आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे, और है कोई ऐसा परमेश्वर जो तुम्हें बचा सके? और देखो इनका उत्तर इससे भी भयानक सा उत्तर क्या है, हम 16 वचन से पढ़ते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। देखो सबसे पहले तो इन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि राजा हमको तो ऐसा लगता तुझे उत्तर भी नहीं देना, जा नहीं देना तुझे उत्तर, क्या करेगा तू? लेकिन फिर भी वो लोग आगे बोलते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। बोल दिया कि राजा हमारे परमेश्वर में बचा सकते तेरे हाथ से भी और उस भट्टे से भी, लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी ना हो और ना बचे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा तो हम नहीं करेंगे। परमेश्वर के लोग भट्टी से भी नहीं डरते। भट्टी चाहे उनके सामने जलाए जाए तो भी नहीं डरते। भट्टी वहीं पर थी, वो जल रही थी, वो दिखाई देती थी, उसको देखकर कोई भी डर सकता था, लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसी बातों से नहीं डरते। परमेश्वर के लोग ऐसी बातों से नहीं डरते और वो लोग डरे भी नहीं। और फिर आगे लिखा है 19 वचन में, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। बोले भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दो। देखो उनके सामने ही लोग ने लकड़ डालना शुरू किया होगा, या जिससे भी भट्टी सुलगती होगी उससे उन्होंने उसको धधका दिया
और 7 गुना। अभी तो उसका शेक जो है वो बाहर भी आने लगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोग नहीं डरे। इतना ही नहीं, उनको बांध दिया गया। अभी भी मौका है इनके पास कि राजा की क्षमा मांग ले। नहीं, बांध दिया तो भी नहीं डरे। उनको उठाकर ले जाने लगे, यहां पर भी मौका था, नहीं डरे। और आखिर में उनको धधकती आग में डाल दिया गया। और मालूम है क्या हुआ? अंदर 4 लोग दिखाई दिए। इनको बांधा हुआ था, वो बंधन जलकर भस्म हो गए। इनको कुछ नहीं हुआ। जिन पहलवानों ने इन तीनों को उठाकर डाला था वो बाहर ही बाहर झुलस गए। इनको कुछ नहीं हुआ और परमेश्वर ने उन तीनों को छुड़ा लिया। ये लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर और किसी बात से नहीं डरते, और ऐसे लोग छुड़ाए भी जाते। अब मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ उस पर ध्यान करना। पता है आप लोग किससे डरते हो? आप लोग परमेश्वर से तो बिल्कुल नहीं डरते। आप डरते हो अपने माता पिता से। अगर उन्हें रोक लिया मीटिंग में नहीं जाना और आप मीटिंग में नहीं जाते, क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कहीं जायदाद से निकाल ना दे, कहीं हमको घर से निकाल ना दे। यह एक लालच है, और लालच करने वाला लालची होता है। और पता है लालची कहाँ जाएगा? लालची नरक में जाएगा। क्या मीटिंग में आप बीड़ी पीने के लिए जाते हो? क्या वहाँ सिगारेट पीने के लिए जाते हो? क्या वहाँ शराब पीने के लिए जाते हो? क्या वहाँ पर व्यभिचार करने जाते हो? तो डरते क्यों? क्यों माता पिता से डरते हो? क्यों पति से डरते हो? क्यों पत्नी से डरते हो? उनको भी ले आओ, उनको भी लाओ, उनको बताओ। पता है आप डरते हो अपनी पत्नी से, आप डरते हो अपनी पत्नी से। क्यों पत्नी से डरना? पत्नी बोलती है ये पास वाले चर्च में जाओ ना, इतना दूर क्यों जाते हो? और अगर इतने दूर गए तो मैं तो अपने मायके चले जाऊंगा। बताओ उसको कि तू जो चीज जिस चर्च में जाने को कहती है वहां तो झूठा बपतिस्मा है, वहां तो झूठा प्रभु भोज है, तू भी मेरे साथ चल और सच्चाई की सहभागी बन। पर नहीं, डर लगता है। आप पत्नी से डरते हो, आप डरते हो अपने रिश्तेदारों से। शादी में आना पड़ेगा, बर्थडे में आना पड़ेगा, मैरिज एनिवर्सरी आना पड़ेगा। वहाँ चाहे फिल्मी गाने चलते हो, चाहे आपने उस फिल्मी गानों पर डांस नहीं किया, जो भी है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या? आप डर के मारे जहाँ पर नहीं जाना चाहिए वहाँ गए तो सही। क्यों गए आप वहाँ पर? किसके डर से गए? अगर आज आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन, पति पत्नी, रिश्तेदारों से डरते हो, तो जब ऐसे दिन आएंगे जिसे हनान्या, मिशाएल और अज़रिया के जीवन में आया था, जब आपके सामने भट्टी होगी, जब आपके सामने मशीन गन होगी, जब आपके सामने गन होगी, क्या आप विश्वास में बने रह सकते हो? हरगिज नहीं। जिससे नहीं डरना चाहिए, ऐसी बातों से डरते हो, ते गन, ये भट्टी, उसे तो आप कितने डर जाओगे। जब ऐसे दिन आएंगे जैसे दानिएल के जीवन में आए, सामने सिंह थे, सिंह की गुफा थी, तो क्या ऐसे वक्त पर आप सामना कर पाओगे? हरगिज नहीं। ये लोग ना 7 गुना भट्टी से डरे, ना ये लोग सिंह से डरे।
जब आपके पास अगर कोई गन लेकर आ जाएगा ना और कहेगा छोड़ो मसीह को, तो क्या आप बचोगे? मैं दावे के साथ कहता हूँ गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं। क्यों? क्योंकि आज आप अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों से डरते हो, अपने पति से डरते हो, अपने पत्नी से डरते हो, तो फिर इनसे कैसे बच पाओगे? दाऊद के सामने सिंह, दाऊद के सामने भालू, दाऊद के सामने गोलियत नहीं डरेगा। और आज के विश्वासी के पास उसके सामने अगर भालू आ जाए तो, अगर उसके सामने अगर सिंह आ जाए तो, अगर उसके सामने गोलियत आ जाए तो, एक इंसान था सुबह सुबह जब टॉयलेट में जा रहा था, जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर देखा तो शेर। वो बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लो, मेरी तो वैसे ही हो गई है। ऐसा हो जाएगा। जो आज लोगों से डरते हैं वो सारे नाश हो जाएंगे। और इसलिए अभी से परमेश्वर में बल पकड़ो ताकि बचाए जाओ। परमेश्वर में बल पकड़ो ताकि आपका छुटकारा हो और ऐसे वक्त का आप सामना कर सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।